गुज्जर ने जाकर के कहा महाराज कंस से कि महाराज आज सट्टासुर भी मर गया। कहा क्या सट्टासुर मर गया? फिर आपत्कालीन बैठक किया और बैठक बुलाने के बाद फिर चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, अरिष्टासुर और बाकासुर सभी आए। कहा अब क्या होगा बताओ? अपने आप को करे बड़ाई, अता के ऊपर काल मराई। आज पुतना कही कि हम एक एक बच्चा को यानी करोड़ों बच्चा को भोजन कर जाऊंगी, पिस पिला करके मारूंगी, लेकिन पुतना मर गई। आज सट्टासुर भी अपने आप को बड़ाई किया, मर गया। का अब क्या होगा बताइए कि क्या रणनीति अपनाया जाए कि नंद का बेटा मारा जाए। उसमें कहा कि एकदा आरोह मारोढ़ लालंती सूतम सती गरिमाशिषो ढोनम सिंह गिरिपुट बतः होमो निधाय त्वाम गोपीम विस्मिता भार कृता महापुरुष महादध्यो जगता मासमय कर्मसो। कहते हैं कि जब इतना वार्तालाप हुआ तो एक तिरनावर्त नाम का राक्षस था। तिरनावर्त ने कहा महाराज सट्टासुर तो सर्प बना तो उसको लोग देख लिया तो मर गया, मार दिया। पुतना राक्षसनी थी लेकिन दुल्हन बनी तो लोगों के सामने में दिखाई दिया तो मार दिया, लेकिन मैं तो दिखाई किसी को नहीं देता हूं। तुम कहा मैं हवा बनना जानता हूं। कहा हवा बनना जानते हो? कहा हम हवा बनना जानते हैं और ना हमको कोई देखेगा ना पकड़ेगा, इसलिए हमें आदेश कीजिए, मैं जाकर के हवा बन करके विंडो बंद करके और नंद को बेटा को घर से उठा करके और आंधी तूफान बन करके आकाश से लेकर के आपके आगे में पटक करके मार दूंगा। महाराज कंस ने तिरनावर्त को गले से लगाया, कहा तुम मेरा सोहदर भाई जाओ, तुम काम अवश्य कर सकते हो। जब सजनाओ देखिए हवा में कितना ताकत होता है। अभी हम लोग हवा को खींचते हैं, हवा इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े बड़े गाछ वृक्ष को उखाड़ करके गिरा देते हैं, बड़े बड़े मकान को गिरा देते हैं, लेकिन हवा को कोई देखता नहीं। देखे हैं हवा को कहीं? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी धूप जब यह जल रहा है तो हम लोग उसका धुआं देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं दिखाई देता कि हवा किस ओर ये बह रहा है और हवा कहाँ है। तो देखिए भगवान का बनाया हुआ हवा जब हमें देखने का शक्ति नहीं है तो क्या भगवान को आप देख लेंगे? हम देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए ये दोनों नेत्र से नहीं देखा जाएगा, तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। तो कहा जो तिरनावर्त कि महाराज मैं हवा बन करके विंडो बन करके जाऊंगा, नंद को बेटा को तुरंत वहां से उठा करके लाऊंगा और आपके आगे फटक फटक करके मार दूंगा। कहा ठीक है जाइए। वहां से क्या काम करते हैं? तो बहुत खुशी मन से महाराज का आदेश मिला और ठहाका मार करके तिरनावर्त हंसना शुरू कर दिया। तिरनावर्त खूब जोर से हंसना खुशी में शुरू किया कि महाराज से मुंहमंगा धन लेंगे। इसलिए तिरनावर्त ठहाका मार करके हंसा और वहां से हंसते हुए हवा बन करके वहां से चल दिए। और हवा बन करके सजनों जब चले तो कहा जा रहा है कि हवा बन करके जब वहां से चला तो हवा को कौन देख सकता? मां जसोमती ने क्या काम किए? सवेरे सवेरे भगवान को सूर्योदय हुआ
और तेल उपटन लगा करके और बिचला आंगन में भगवान को सुला दिए कि सुबह का जो धूप लगेगा ना तो बच्चा का हड्डी मजबूत होगा। इसलिए कि बहुत सारे तत्व पाया जाता है सूर्य भगवान में, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो सोचा मेरा बेटा का हड्डी मजबूत होगा, मेरा बेटा ताकतवर होंगे, शक्ति बढ़ेगा, इसलिए भगवान को आंगन में सुला दिया। और भगवान जब आंगन में सो गए तो वहां से ठहाका मारते हुए हवा बन करके तीर्णावर्त आते हैं। और कहाँ आते हैं तो नंद जी के भवन में। और जब नंद जी के भवन में आते हैं तो भवन में आने के बाद भिंडों का चक्रवात का रूप धारण किया। देखते होंगे चक्रवात कैसे होता है। गर्मी के समय में देखते होंगे चारों तरफ से हवा घूमता रहता है चक्र की तरफ, उसे चक्रवात कहते हैं, विंडो कहते हैं। वैसे बन करके आया और उन्होंने क्या काम करते हैं, वैसे गड़गड़ाते हुए, सनसनाते हुए बहुत वेग में आकर के और नंद जी के आंगन में गया और भगवान को पकड़ लिए और बीच आंगन से भगवान को उठा करके और आकाश में ले गए। आकाश में ले गए। जसोमती माँ उधर नौकरानी के द्वारा दूध माखन को सही करवा रही थी, माखन मथवा रही थी। हवा का झोंका लगा, दौड़ करके आई कि मेरा बेटा तो आंगन में है, हवा का झोंका बहुत तेज है। आई जसोमती माँ तो न नगरी न धाम, भगवान को तो तीर्णावर्त आकाश में लेकर के चला गया। ज्यों ही आकाश में लेकर के जाते हैं, जसोमती माँ आई, भगवान को कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जसोमती माँ रोना शुरू कर दी कि विधाता, विधाता ये क्या हुआ कि मेरा बेटा तुरंत अभी सुला करके और माखन दही को सही करने के लिए गई, लेकिन मेरा बेटा आंगन में नहीं है। अब माँ व्याकुल हो गई, रोना शुरू कर दिया। माँ जसोमती रोना शुरू कर दी कि विधाता अभी हवा के झोंका में मेरा बेटा कहाँ गया। देखिए, और तीर्णावर्त भगवान को उड़ा करके और सीधे आकाश मार्ग से मथुरा की ओर ले जा रहे हैं। जब इधर मां जसोमती की मन में हुई कि कोई परोसन लेकर के छुपा करके रख दी होगी। इनके घर में, उनके घर में, उनके घर में, अड़ोसी पड़ोसी के घर में जब ढूंढना शुरू किया तो सब शपथ खाती है कि जसोमती हमने आपको बच्चा को छुपा करके नहीं रखा हो, निवेदन है कि बच्चा को खोजिए। बच्चा तो मिलता नहीं, हर जगह सबके घर में जाकर के पूछा, कहीं नहीं मिला। माँ जब जसोमती रोना शुरू कर दी और कहती है, साये जाई है जाई पूछथिन जसोमती माई
सखिया हे की बहनों हे आ कौन बाटे गेलई मोरा चौथा पाना ओ मारा ये गेलई के ताल लाना ये घेलई चौथा पान ओ मारा ये गेलई के ताल लाना ये घेलई ई सखिया हे पूछती है कि हे बहन चौथापन उम्र में एक संतान दिया, लेकिन आज लगता है बड़े बड़े राक्षसों से बचते हुए आज मेरा संतान नहीं मिल रहा। लगता है कोई राक्षस चुरा करके मेरे बच्चे को ले गए। दावत तो भगवान को लेकर के और मथुरा के ओर तिरनावर्त आकाश मार्ग से लिए जा रहे हैं। भगवान जब गांव से कहते हैं कि बाहर निकले तो भगवान मन में सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूं। अगर ये तिरनावर्त जमुना नदी के उस पार अगर मथुरा मंडल ले जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसका काम तमाम कर देता हूं। अब भगवान ने क्या किए तो तिरनावर्त के कंठ को पकड़े और धीरे धीरे गला को दबोचना शुरू किया। तिरनावर्त का हवा का झोंका पावर जो था वह भगवान ने एक पुर का भार दिया तो वह पावर समाप्त हो गया। और दूसरे पुर का जब उन्होंने ताकत दिया बल तो तिरनावर्त का गला दबोच करके मार दिया। तिरनावर्त आकाश मार्ग से धाए से गिरे नीचे में। और
जब उसका राक्षसी शरीर जब प्रकट हुआ तो कहते हैं कि मोछ मुंगेर तो धर खगड़िया, इतना बड़ा राक्षसी शरीर था उसका, बहुत बड़ा विशाल शरीर था। लगता था कि भगवान किसी पहाड़ के ऊपर में खेल रहे हैं। और नंद बाबा को मालूम हुआ, जसोमती को मालूम रो रही थी। उपनंद सुनंद जितने भी गोप गोपी थे सबों भगवान को खोज में चारों तरफ निकले हुए थे कि कहाँ है, देखिए कोई राक्षस ले गया, कोई बंदर नाना बच्चा है उठा करके ले गया। चारों तरफ जब हैं तो उधर देखते हैं क्या, कुछ लोग आ रहे थे। तो भगवान ने सोचा मैं तो बहुत ऊंचा इस राक्षस के शरीर पर बहुत ऊंचा हूं, लगता हूं कि पहाड़ पे हूं, तो मुझे कोई ले कैसे जाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि बच्चा का काम है रोना, तो मैं क्यों ना रोना शुरू कर दूं कि मेरे आवाज, रोने का आवाज सुन करके और ऐसे ऊंचे राक्षस के ऊपर लोग आकर के मुझे ले जाएं। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान को खोजने के लिए, भगवान को खोजने के लिए चारों तरफ नंदग्राम के लोग निकले हुए थे। जब भगवान का रोने का आवाज सुना तो बहुत सारे लोगों के कानों में आवाज गया, दौड़ गया जमुना नदी की तरफ और देखा कि एक बहुत बड़ा ऊंचे स्थान पर बच्चा रो रहा है। जब देखा बच्चा रो रहा है, सबों ने हल्ला किया कि बाबा नंद, माँ जसोमती, दौड़ करके इधर आइए, दौड़ करके आइए, यहाँ पर आपका लाला है। दौड़ करके सब उधर से आते हैं, जमा हुआ और तब जाकर के बाबा नंद ने दौड़ करके गया है और उसके शरीर के ऊपर से जाकर के भगवान को उतारे। उतारने के बाद कहा भाई यहाँ पर आया तो बच्चा कैसे आया, और यहाँ पर तो पहाड़ भी नहीं था। सबों ने देखा हाथ से, तो कहा कि पहाड़ रहता तो कठोर रहता, इनका तो चेहरा लगता गुजगुज जैसे करता है। कहा इसको देखो, इसको देखो, पता लगाओ कि आखिर ये कौन है, कोई मनुष्य है कि कोई राक्षस है या क्या है। इसको पूरे तरह से जहां तक ये फैला हुआ है देखो। तो छोटा तो था नहीं, मोछ मुंगेर धर खगड़िया, पता लगाने में तो टाइम लगबे करेगा, बहुत बड़ा था। और ऐसे ऐसे राक्षस को अगर भगवान नहीं मारता तो कौन मारता, साधारण बात है। इसलिए कहा भगवान तो इसीलिए ना आते हैं, भगवान इसीलिए आते हैं। किस लिए आते हैं? अरे जब जब होया ही धाराम में, इसलिए जब जब होई धर्म में हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। इसलिए अगर भगवान नहीं आता तो ऐसे राक्षस को कौन मारता। इसलिए भगवान जन्म लेते ही पूतना को, सट्टासुर को, तिरनावर्त को मारे। और उतना ही नहीं, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुजी बताइए कि आखिर ये तिरनावर्त पूर्व जन्म में कौन था कि भगवान को लेकर के भागा, युद्ध करने के लिए आ गए।
कहते हैं कि पांडु देश का राजा रानी नर्मदा तट पर विचरता था, हमेशा अहंग में रहता था, मतवाला जैसे करता था सहस्रनाक्ष नाम का बहुत बड़ा अत्याचारी था, साधु संत को देख कर करता अनादर भारी था। दुर्वासा ऋषि को नहीं किए प्रणाम, इसलिए ऋषि राज ने श्राप दिया हो जा राक्षस राज। तो कहा कि उन्होंने जो पांडु देश का वह राजा थे और सहस्राक्ष नाम का राजा था, तिरनावर्त वह राजा, जो दुर्वासा जी सब जानते हैं कि कितना कर्कशा मुनि थे, सामने से गुजरे, लेकिन राजा अपने अहंग में, अपने घमंड में चूर, उन्होंने दुर्वासा जी को, महात्मा को प्रणाम नहीं किया। कहा रे मूढ़, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। इसलिए कि लोग कहते हैं कि जोत कोर धरती सहे और सहे बन राय, कुटिल बचन एक संत सहे दूजा सहा नहीं जाए। यह नहीं लिखा है कि कुटिल वचन सब संत सहे, यह नहीं लिखा है। कुटिल वचन एक संत सहे, सब संतों की बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दुर्वासा ऋषि तो सब जानते कितना कर्कशा ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि तुम इतना घमंडी राजा, जाओ तुम देह रहित हो जाओ, राक्षस शरीर तुमको मिले। और श्राप दिया। जब उसका शरीर छूटना शुरू हुआ तो दुर्वासा जी के चरण पर जाकर के गिरा, और दुर्वासा जी ने कहा मिथ्या न हो, ये देव ऋषि वाणी, मेरा वाणी मिथ्या नहीं होगा। तो चलो मैं निवेदन करूंगा कि द्वापर युग जब आएंगे तो भगवान तुमको उद्धार कर देगा, जाकर के भगवान से तुम युद्ध करना। इसलिए भगवान को वहां पर तिरनावर्त को आना था, भगवान के द्वारा तिरनावर्त का उद्धार होना था। तो सजनाओ, इसलिए भगवान ने तिरनावर्त को उद्धार कर दिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।